बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लेट्स डू नेचर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है सब्र की ताकत। बैकग्राउंड में आपको नेचर देखने को मिलेगी, जबकि टॉपिक है सब्र की ताकत। सब्र खामोशी की सबसे गूंजती ताकत है। कहते हैं कि सब्र एक ऐसा फूल है जो कांटों में खिलता है, लेकिन इसकी खुशबू रूह को सुकून दे जाती है। ज़िंदगी एक सफ़र है और ज़िंदगी का ये सफ़र मुश्किलात, कामयाबियों के मौक़े और मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस से भरा होता है। इंसान को ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर, किसी न किसी मोड़ पर मुश्किलात और सख्तियों का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे लम्हात आते हैं कि जब वो इंतहाई बेबसी और नाकामी का शिकार हो जाता है, तकलीफ़ की भट्टी में झुलस रहा होता है। वो चीखना चाहता है, वो किसी को बताना चाहता है, लेकिन अगर वो खामोशी से इन लम्हात को बर्दाश्त कर जाए तो यही सब्र है। सख्तियों और मुश्किलात के लम्हात में पुरसुकून रहने और ख़ामोशी से सही वक्त का इंतज़ार करने की सलाहियत सब्र कहलाती है। सब्र सबसे अजीम औसाफ में से एक वस्फ़ है जिसे कोई भी इंसान अपने पास रख सकता है। सब्र एक ऐसी खूबी है जो मुश्किल वक्त में इंसान को मजबूत और साबित कदम रहने में मदद करती है और सख्त मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी की अहमियत को उजागर करती है। जो लोग सब्र करते हैं वो कभी भी मायूस और नाउमीद नहीं होते। कुरान हकीम में कई मुकामात पर सब्र करने वालों की अज़मत को बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सिर्फ़ एक जुमला ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऐलान है जो लोगों को ये बताता है कि दुनिया तुम्हें छोड़ जाए, लोग तुम्हारा साथ न दें, लेकिन सब्र करने वाला कभी भी अकेला नहीं होता। उसके साथ खुद रब होता है, और जिसके साथ रब हो उसको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती। हमेशा बड़ी बड़ी कामयाबियों के पीछे सब्र का हाथ होता है। सब्र करने वाले इस बात को खूब अच्छी तरह से समझते हैं कि कामयाबी कभी भी एकदम से ही नहीं मिल जाती, कभी भी एक ही रात में नहीं मिल जाती, बल्कि इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से होती है कि जैसे एक किसान बीज बोने के बाद सब्र के साथ अपनी फसल को उगता हुआ देखने के लिए वक्त का इंतज़ार करता है। इसी तरह से हमें भी अपनी कोशिशों के बेहतर नताइज के लिए इंतज़ार की ज़रूरत होती है। सब्र हमें हमेशा पुरज़्म रहने की ताकत देता है, और जब ज़िंदगी सख्त मुश्किल हो जाए तो हिम्मत ना हारने का हौसला देता है। अजीम रहनुमाओं, साइंसदानों और कामयाब लोगों की तारीख भी हमें यही बताती है कि उन्होंने सब्र से अपने मकासद को हासिल किया। उन्होंने ज़िंदगी में नाकामियों का सामना भी किया, लेकिन अपना हौसला और हिम्मत नहीं हारे। वो उसी तरह सब्र के साथ काम करते रहे, यहाँ तक कि वो कामयाबी तक जा पहुँचे। ये बात साबित करती है कि सब्र किसी भी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये वो ताकत है, एक ऐसी कुव्वत है कि जिसके साथ कोई भी शख्स अपनी मुश्किलात पर काबू पा सकता है। सब्र ज़िंदगी की मुश्किलात पर काबू पाने में मदद करता है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्र बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। इम्तहानात के रिज़ल्ट को बेहतर बनाना हो, या अपनी महारतों और सलाहियतों को बेहतर बनाना हो, या पेशा वराना मकासद को हासिल करना हो, सब्र हमें सिखाता है कि अपने नफ्स पर कंट्रोल कैसे करना है, अपनी ख्वाहिशात पर कैसे काबू पाना है। सब्र हमें मुस्बत सोच का हामिल बनाता है, और वो शख्स जो जल्दबाजी का मुजाहरा करता है या जल्दी गुस्से में आ जाता है, वो कभी भी हकीकी कामयाबी का मज़ा नहीं चखता। आज के तेज़ रफ्तार दौर में हम फ़ौरी नताइज के आदी हो चुके हैं, और सब्र हमारे मिजाजों से बिल्कुल रुखसत हो चुका है। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ जाए, हमारे दिल मुतमईन हो जाएं और कामयाबियां हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने, तो हमें सब्र को अपनी ज़िंदगियों में लाना होगा। तो चलिए नाजरीन, अपनी कमर कस लीजिए और मुश्किलात को पछाड़ने के लिए सब्र का वस्फ़ अपने अंदर पैदा कीजिए, और इस वस्फ़ से काम लेते हुए अच्छे और कामयाब वक्त का इंतज़ार कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाअल्लाह।